हेलो सीए मेंबर्स, डीसा की एग्ज़ाम आने वाली है तो आप सब खोज में लग गए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से लाए। अब डीसा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहीं मिल सकते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए होता क्या है कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को लोग मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहीं से ही लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो पास्ट एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस है वो हमें पता ही नहीं है कौन से पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जब एटी एग्ज़ाम होती है, जो कि डीसा की फाइनल एग्ज़ाम होती है, जिसको सेंटर में जाके देना पड़ता है, तो इसमें होता ये है कि वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और ओएमआर शीट दी जाती है, और जब आपका पेपर कंप्लीट होता है तो दोनों ही वहाँ पे सबमिट करना रहता है, क्वेश्चन पेपर भी और ओएमआर शीट भी। तो इससे ये होता है कि जो क्वेश्चन है वो पता नहीं चल पाते कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन ये निकाला है कि क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, टॉपिक्स के पीछे भाग सकते हैं। टॉपिक्स कैसे? तो देखिए, जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है तब हम एक सीए मेंबर्स का सर्वे करते हैं। तो सर्वे में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स पूछी गई थी। होता ये है कि मेंबर्स पर्टिकुलरली क्वेश्चंस तो नहीं बता पाते हैं, बट टॉपिक्स जरूर बता देते हैं। जब हम सबको क्लब करते हैं तो एक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ जाती है, और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यही सेम टॉपिक्स हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहती है वो बार बार रिपीट होती है। तो हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चंस के पीछे भागने की जगह हमने टॉपिक्स को तैयार किया। टॉपिक्स को ऐसे तैयार किया, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक है ऑडिट चार्टर। ऑडिट चार्टर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमने देखा। तो हमने एक टॉपिक वाइज क्विज इसका क्रिएट किया। उसमें हमने देखा कि ऑडिट चार्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं हमने उसको इकट्ठा किए, और एक क्विज के फॉर्मेट में हमने prokhata.com वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे आपको प्रोवाइड कर दिए। अब इससे होता क्या है कि आप सबसे पहले जैसे ही आप टॉपिक वाइज क्विज ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट देखने को मिल जाता है, एक रिवीजन हो जाता है आपका। लेक्चर्स तो आपने देख ही रखे हैं, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर ही है। तो अब एक रिवीजन शॉर्ट में कर लेते हैं आप, और उसके बाद आप उस ऑडिट चार्टर से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक जगह सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है, और ये इस तरीके से हर हर चैप्टर के जितने टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके चैप्टर भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके मॉड्यूल्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे अपने कोर्स को सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, कोई अगर आपको बोले कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे मत भागना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन सेट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता है कि हर बार कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर ये है कि हाँ, आप टॉपिक के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स का हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलरली सेट ऑफ टॉपिक्स है ये जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपकी अप्रोच टॉपिक वाइज क्विज की रहनी चाहिए, जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ऐसा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे prokhata.com पे अवेलेबल है, जो कि आपको ये टॉपिक वाइज क्विज को सॉल्व करने मिलेगा। टोटल यहाँ पे 700 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें 2900 क्वेश्चंस कवर्ड है। तो अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खोजना बंद करिए और सीधा आप टॉपिक वाइज क्विज हमारी वेबसाइट prokhata.com पर सॉल्व करना चालू करिए। थैंक यू सो मच।